मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी के अंदर मीटिंग्स ऑफ कंपनी का टॉपिक चल रहा था। कंपनी की मीटिंग में नोटिस कितनी देर का होगा, हु कैन कास्ट वोट, प्रोक्सी कौन अपॉइंट कर सकता है, प्रोक्सी के क्या राइट हैं, ये सब आपने पढ़ा। रिप्रेजेंटेटिव और प्रोक्सी में क्या फ़र्क है, ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है, ये सब। अब आओ सेक्शन 118 पेज नंबर 30 ऑफ द चैप्टर, मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या कहता है? हाँ जी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग तो आप समझते ही हो। हाँ जी, क्या होता है मिनट? ये मिनट ही पढ़ा जाता है, बड़े लोग इसे माइन्यूट कहते हैं। माइन्यूट नहीं है, ये मिनट ही है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है। वैसे सेंस ऐसी आती है कि माइन्यूटली सब कुछ लिख लेना, शायद ऐसा ना, ये मिनट ही बोलते हैं इसको। चलो, मीटिंग का मिनट क्या है? मीटिंग में जो कुछ हुआ उसे लिख लेना, रिकॉर्ड कर लेना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि पता क्या है, कल को कोई ऑब्जेक्शन कर दे कोर्ट में, सर मीटिंग में रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ, ये झूठ बोल रहे हैं। तो भैया मीटिंग में क्या हुआ उसे लिख लो और उसको लिख के नीचे चेयरमैन ऑफ द मीटिंग के साइन करा लो। चेयरमैन कौन होगा? आप में से किसी को चेयरमैन बनाया जाएगा या बोर्ड के किसी बंदे को चेयरमैन बना लो, वो मीटिंग को प्रिजाइड कर लेगा। मैंने आपको बताया था, चेयरमैन अगर पहला चेयरमैन इलेक्ट हो जाए, क्या शो ऑफ हैंड से कोई और ऑब्जेक्शन कर दे, भैया वोटिंग नंबर ऑफ शेयर के अकॉर्डिंग करवाओ, तो करवानी पड़ती है। तब तक जब तक नए क्या इलेक्शन ना हो जाए तो पुराने वाला क्या है, चलता रहेगा। ये अपने पढ़ा। और जो प्रोक्सी होता है वो कभी चेयरमैन नहीं बन सकता, वो मीटिंग में बोल नहीं सकता, वो सिर्फ रेजोल्यूशन पे वोट डाल सकता। अपने पढ़ा। मीटिंग के मिनट किस काम आते हैं? सबूत है, और क्या है? सबूत है कौन आया कौन नहीं। पर आज का ज़माना जैसे टेक्नोलॉजी का है, तो आजकल तो क्या आप बढ़िया 5-6 वहाँ CCTV रिकॉर्डिंग लगा दो, और आजकल ये CCTV इतने बढ़िया आते हैं कि आवाज़ बहुत बढ़िया रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्डिंग कर लो। अब पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में अब सोचो लिख लो, कहाँ पर से रिकॉर्ड करते हैं? वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। वहाँ माइक लगी हुई है पार्लियामेंट के हर टेबल पे, हर बंदे के सामने, जितने भी MP है वहाँ, तो उनकी टेबल पे लगे। उनके पास तो वो ट्रांसलेटर मशीन भी लगी है, वो ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट कर देता है इंग्लिश को हिंदी और इस तरह से, और माइक लगे हैं, सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती। पर वहाँ भी कई बार कोई ऐसी चीज़ बोल देना जो कि डिज़ायरेबल नहीं है, तो वहाँ भी जो ऊंची सीट पे बैठा होता है ना मीटिंग का, वो पार्लियामेंट का जो इंचार्ज है, समझ लो, अध्यक्ष मान लो उसको, प्रेसिडेंट कह लो, जो राज्यसभा लोकसभा का चेयरमैन, उसके पास पावर होती है ये कहने की भी इस चीज़ को हटा दो, रिकॉर्डिंग से क्लिपिंग को हटा दो। बीच में क्या हुआ, एक दूसरे के अगेंस्ट काफ़ी गलत वर्ड यूज़ कर लिए। एक बार तो किसी ने कह दिया अपने मोदी जी को कि मौत का सौदागर है। वो गुजरात दंगे दुंगे में नाम था मोदी जी का, कभी तड़ी पार कर दिया था अमित शाह को भी कोर्ट ने, गुजरात में घुसना नहीं, तो वो बातें बोल दी। अब वो फिर कहा जो लोकसभा राज्यसभा के अंदर चेयरमैन ने कि भाई नहीं, ये चीज़ क्या है, हटा दो, ये रिकॉर्डिंग में नहीं आनी चाहिए। वैसी मिनट्स जो तैयार हो रहे हैं उसमें जो कुछ हुआ वो सारा लिखा जाएगा, और वो सही है सब कुछ। इसके लिए साइन किसके होंगे मीटिंग के? चेयरमैन के। चेयरमैन के साइन होंगे। चेयरमैन 30 दिन में साइन कर सकता है, यानी आराम से कर ले, अभी नहीं करना। पता क्यों? कई बार ना वो रफली लिख लेते हैं, फटाफट रफली, बाद में उसको अच्छे से साफ साफ लिख के तैयार करके फिर साइन करा लिए जाते हैं। चेयरमैन मीटिंग, चेयरमैन को ये पावर है, कोई मैटर हटाना चाहे तो बीच में हटा सकता है, हटा सकता है। चेयरमैन कहता है जी इसमें ऐसी बातें बोली गई जो डेफामेटरी हैं, कंपनी के लिए डेट्रिमिनेंटल हैं, लॉसफुल हैं, उनको हटा दिया जाए। ये डिसीजन किसका है? चेयरमैन का। मीटिंग में बैठा एक शेयर होल्डर कहता है बिल्कुल नहीं हटानी, चैलेंज कर रहा है, वो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग को चैलेंज कर रहा है, कहता ये मैटर हटाना नहीं, जिसने ये बातें बोली है लिखनी है अपने। वो चैलेंज कर रहा है, कहता आप कैसे हटा दोगे, मीटिंग में जो हुआ सब लिखो।
चेयरमैन कहता है ऐसे कैसे लिखो, ये चीज़ों का क्या लेना देना, ये चीज़ें तो गलत बोली गई मीटिंग में, हटाओ इसे। हटा सकता है। ये डिसीजन किसका है? चेयरमैन का। और ये जो मिनट होते हैं ना, हमेशा के लिए संभाल के रखो, ये फ्यूचर के लिए एक एविडेंस का भी काम करते हैं। जैसे कोई रेजोल्यूशन पास हुआ मीटिंग में, कितने वोट फेवर में डले, कितने अगेंस्ट में डले, रेजोल्यूशन पास हुआ, वो भी इस मिनट में लिखा जाता है। और आप शेयर होल्डर हो सारे, कोई भी शेयर होल्डर कंपनी को के ऑफिस में जाके मिनट को पढ़ सकता है। मतलब आप में से एक मीटिंग में नहीं आया, पर वो जानना चाहता है आखिर मीटिंग में क्या हुआ, तो वो क्या है, मीटिंग के मिनट पढ़ ले। कहाँ पड़े होते हैं कंपनी के? जनरली रजिस्टर्ड ऑफिस में। बोर्ड वाले कहीं और रख लें तो उनकी मर्जी, नॉर्मली रजिस्टर्ड ऑफिस में। और डेली मौका दो लोगों को पढ़ने का, 2 घंटे तो दो कम से कम। बिजनेस आवर में 2 घंटे डेली देने पड़ेंगे आपको कि मीटिंग के मिनट पढ़ने के लिए टाइम फिक्स कर दो, ठीक है ना। जैसे आजकल किसी के घर में किसी की डेथ हो जाए, तो जिनके घर में डेथ हुई उनके पास टाइम ही नहीं है कि कोई उनके पास आके हालचाल पूछे, तो टाइम लिख के लगा देते हैं, मिलने का समय शाम 5 से 7। अरे यार तुम्हें जाने वाला चला गया, तुम ऐसे ही आ रहे हो, ऐसे ही है, फुर्सत नहीं है। किसी ज़माने में कोई मरता था ना किसी के घर में, तो बहुत अफसोस किया जाता था, 13वां किया जाता था, 13 दिन बाद वो करते थे सारा। धीरे धीरे घटता रहा, 7 दिन 8 दिन, अब तो चौथा दिन तीसरे दिन ही छुट्टी। टाइम ही नहीं है, टाइम की बात है। तो मीटिंग के मिनट पढ़ने के लिए भी कम से कम 2 घंटे तो दे दो, 2 बिजनेस आवर दे दो, कोई पढ़ना चाहे पढ़ ले। हाँ, कोई फोटो कॉपी लेना चाहे फोटो कॉपी दे दो, पढ़ता रहेगा आराम से। चार्जेस रख लो, किसी भी हाल में चार्जेस 10 रुपये पे इससे ज़्यादा नहीं रखने, 10 रुपये पे इससे ज़्यादा चार्जेस नहीं रखने। कम रख लो, आपकी मर्जी। मान लो 5 पेज के मिनट हैं, एक सुदेश कुमार कहता है जी मेरे को तो ना मिनट की फोटोकॉपी भेज दो बाय पोस्ट, ले लो खर्चा। हफ्ते में आपकी डिमांड करने के हफ्ते में कंपनी आपके घर में क्या भेजेगी? विद इन वीक उसकी कॉपी भेजेगी। बार बार कहने पे भी कंपनी मिनट की कॉपी नहीं दे रही, दाल में काला है, इसका मतलब देना नहीं चाहती। तो आप ट्रिब्यूनल, RTAT है ना, सॉरी NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसके पास अपील डाल दो, सर ये हमारी कंपनी बदमाश है, ये दे ही नहीं रही, हम बार बार इनको कह रहे हैं कि भाई मिनट की कॉपी दे दो, दे ही नहीं रहे, सर मुझे पढ़ने हैं मिनट। तो कॉपी दिलवा देगा कौन? ट्रिब्यूनल दिलवा देगा। क्या मान लो आपके पास शेयर हैं किसी कंपनी के? नहीं, मान लो नहीं, पर इनका मूड है कंपनी के बारे में जानने का, मान लो इंटरेस्ट हो सकता है शेयर में लगाने का, पेरेंट्स का पैसा लगाने का। इन्होंने कहा भी मुझे ना इस कंपनी की जो पीछे मीटिंग हुई थी उस मीटिंग का मिनट पढ़ना है, तो मिल जाएगा? सवाल ही नहीं मिले। ये किसको मिलता है? मेंबर वगैरह जो कंपनी के स्टेक होल्डर हैं। आपके पास किसी कंपनी के शेयर नहीं, आप किसी भी कंपनी से मिनट मांग नहीं सकते, मीटिंग में क्या हुआ पूछ नहीं सकते। ये मेमोरेंडम आर्टिकल की तरह पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है कि कोई भी दुनिया का बंदा पढ़ ले। मेमोरेंडम आर्टिकल चीज़ ऐसी है, दुनिया का कोई भी आदमी किसी भी कंपनी का इंफॉर्मेशन ले सकता है, पढ़ सकता है, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके देख सकता है। लेकिन कंपनी के मिनट तो कौन देखेंगे? मेंबर्स एक्सेट्रा, डायरेक्टर वगैरह जो कंपनी के अपने लोग हैं। क्लियर? तो मिनट पता लगा क्या है? 1 मिनट बुक में संभाल के रखो, मिनट बढ़िया तरीके से बाइंड करके संभाल के, फेंकने नहीं है, हमेशा के लिए सबूत है कि मीटिंग में क्या कुछ हुआ था, उसका सबूत है मिनट। क्लियर? सबूत के तौर पे काम आते हैं ये चीज़, फ्यूचर में कई साल बाद भी ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे मेंबर तो पिछले 3 साल की किसी भी मीटिंग का मिनट देख सकता है। मान लो मैं एक कंपनी इंडिया इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर है मेरे पास, और मेरा मूड है यार पिछले 2 साल की सारी मीटिंगों के मिनट पढ़ लूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, यस मांग सकता हूँ, कॉपी मांग सकता हूँ, घर में कॉपी आएगी, चार्जेस लगेंगे मेरे 10 रुपये पे, इससे ज़्यादा नहीं, बस पढ़ लो, मेरा राइट है। ज़्यादा पुराना नहीं, 3 साल तक के पढ़ सकते हो। तो मिनट मीटिंग बोर्ड की भी होती है, शेयर होल्डर की भी होती है, कोई क्राइटर की, सबके मिनट तैयार होंगे। वैसे हमारा ज़्यादा फोकस तो शेयर होल्डर की मीटिंग का है, थोड़ा बहुत बोर्ड की मीटिंग का है, बोर्ड मैनेजमेंट। वैसे एक और बात,
जैसे मान लो शेयर होल्डर की मीटिंग में अर्जुन सिंह नाम का एक आदमी क्या था, चेयरमैन। अर्जुन सिंह बीमार हो गया, उसे हॉस्पिटलाइज किया गया यूएस के अंदर हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। अब देखो अर्जुन सिंह साइन कैसे करेगा मिनट पे, 30 दिन में साइन करने होते हैं मीटिंग के। ऐसा करो, बोर्ड जिसको ऑथराइज करे उससे साइन करा लो। बोर्ड अपने ही किसी बोर्ड के आदमी को ऑथराइज कर दे भी उस मीटिंग में जिसमें अर्जुन सिंह क्या था, चेयरमैन, वो तो हो गया भाई बीमार, वो तो नहीं कर सकता साइन, फॉरेन में है वो तो साइन किसको करने को कहो, किसी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के आदमी को बोर्ड ऑथराइज कर देगा जिसने मीटिंग अटेंड की हो, जिसे थोड़ा बहुत सारा कुछ पता हो, उसको कह दिया जाएगा, वो साइन कर देगा। लेकिन बोर्ड की जो मीटिंग होती है ना, बोर्ड की मीटिंग, उसमें अगर इस मीटिंग का चेयरमैन साइन ना कर पाए तो जो अगली मीटिंग होगी जब भी उसका चेयरमैन होगा ना, उसको पावर है पिछली मीटिंग के मिनट में भी साइन कर दे। ध्यान रखना, 2 तरह की मीटिंग की बात कर रहा हूं। एक तो कौन सी मीटिंग, बोर्ड की मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में साइन कौन करेगा, साइन बाय चेयरमैन ऑफ द मीटिंग या चेयरमैन ऑफ नेक्स्ट मीटिंग। उसमें नेक्स्ट मीटिंग का रूल है, अगली मीटिंग होगी 2 महीने 1.5 महीने में, क्वार्टरली होती है वैसे, जब भी होगी पिछली मीटिंग के मिनट पे भी साइन उसी से करवा लो। लेकिन जनरल मीटिंग है शेयर होल्डर की, जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर की मीटिंग को ही जनरल मीटिंग बोलते हैं। इसमें चेयरमैन साइन करेगा, साइन बाय चेयरमैन ना कर पाए, नॉट अवेलेबल, मर गया, बीमार हो गया, नॉट एबल टू साइन, तो साइन कौन कर देगा, अदर एनी डायरेक्टर ऑथराइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड जिसको कहेगा वो साइन कर देगा। अगली मीटिंग के चेयरमैन का रूल नहीं है, वो सिर्फ कौन से में है, बोर्ड, क्योंकि बोर्ड की मीटिंग फ्रिक्वेंटली होती है, बार बार होती हैं। तो हर कंपनी में आमतौर पे 4 मीटिंगें तो बोर्ड की होती हैं, ज़्यादा अच्छे हो जाएगा। तो अगली मीटिंग का चेयरमैन बोर्ड मीटिंग में साइन कर देगा। इंपॉर्टेंस तो समझ ही गए इसकी, 118 और 119 सेक्शन है इसके मिनट के। पढ़ो 118 पेज नंबर 30 पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको हर कंपनी की मीटिंग का क्या बनाना चाहिए, मिनट, सेक्शन 118 कहता है, और उसको साइन करवा के चेयरमैन से कैप्ट करना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए मिनट को। मिनट होता है भी उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ। नेक्स्ट कहता कौन सी मीटिंग, जीएम हो सकती है शेयर होल्डर की, एजीएम, एजीएम भी तो जीएम ही है, साल में होती है, बीच में कोई और करो तो उसे खाली जीएम कह दो या ईजीएम कह दो। वो कहता है कोई भी क्लास ऑफ शेयर होल्डर की मीटिंग है, जैसे प्रेफरेंस की या इक्विटी 10 रुपये वालों की, 50 वालों की, ऐसे, या मीटिंग किसी क्रेडिटर की है, डायरेक्टर की है, बोर्ड की कोई कमेटी है, हाँ जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ही कमेटियां बना लेते हैं वो, जैसे रेम्यूनरेशन कमेटी बना ली, ऐसे कमेटियां। ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी भी क्या है, 170 सेक्शन है ऑडिट कमेटी का। ब्रीफ में तो अपन ने ऑडिटर ऑफ द कंपनी के अंदर लगा रखा है, वो लगा रखा है 170। तो इसमें कम से कम ऐसे डायरेक्टर हों, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हों, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग हों जो फाइनल अकाउंट पढ़ सकें। 3 लोगों की कमेटी बोर्ड की, ऑडिट कमेटी, रेम्यूनरेशन कमेटी, बोर्ड के लोगों की कमेटियां बना दी जाती हैं अलग अलग। वो जो कमेटी है उसकी भी मीटिंग हो सकती है। तो कोई भी रेजोल्यूशन, ये अच्छा पॉइंट है, टिक करना है, रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट। ये पता क्या है, जब आप लोगों के घर में ही पोस्टल बैलेट भेज देते हो कि आप इसमें अपना क्या लिख के, अपने वोट फेवर अगेंस्ट वर्क करके वापस भेज दो, रिटर्न एनवलप भी आ जाता है, एनवलप भी आता है, वापस भेज दो। उस बैलेट को गिन के स्क्रूटनाइजर फैसला सुना देता है कि कितने अगेंस्ट कितने फेवर में वोट डले। ये माना जाता है पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास जैसे कि मीटिंग में हुआ है। पोस्टल बैलेट का रेजोल्यूशन पास होना समझो क्या है, रेजोल्यूशन पास इन द मीटिंग की तरह माना जाता है। उसका भी लिखो, मिनट बनाओ। पोस्टल बैलेट से कोई रेजोल्यूशन पास हुआ तो उसमें लिखो कि भाई इतने फेवर में वोट आए, इतने अगेंस्ट आए, हैंस रेजोल्यूशन पास हुआ कि गिर गया रेजोल्यूशन, लिखो। उसका भी मिनट तैयार करना चाहिए। हालांकि वो आम मीटिंग की तरह नहीं मीटिंग हुई, घर में पहुंच के पोस्टल बैलेट लोगों के
और लोगों ने अपने ऑप्शन टिक करके पेपर पे एक रिटर्न एनवेलप आता है ताकि आपका खर्चा ना लगे, कंपनी का एड्रेस लिखा लिखाया, उसमें वो डालो बैलेट पेपर, यानी वो पेज डालो, वोट टिक करो, कंपनी में अगेन पोस्ट कर दो। कंपनी उसको पढ़ के खोल के पोस्टल बैलेट्स को फैसला स्क्रूटनाइजर अपॉइंट किया जाता है। स्क्रूटनाइजर ऐसा आदमी होना चाहिए जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, किसी CA CS CWA को बनाया जाता है अक्सर स्क्रूटनाइजर। लोगों का फेथ इस तरह के लोगों पे थोड़ा ज़्यादा है, CA CS CW अक्सर, और वो एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए कंपनी के। और ये अपना हेल्पर भी रख सकते हैं, पर वो भी एम्प्लॉय ना हो, हेल्पर भी। ये स्क्रूटनाइजर अपॉइंट कर दिए जाएंगे, चार्जेस ले लेंगे। ये सारे पोस्टल बैलेट इकट्ठे करते हैं और उसमें लिस्ट बनाते हैं, कितने फेवर कितने अगेंस्ट, लिस्ट बनाते हैं कितने म्यूटेटेड हैं, डिफेस्ड है, फटे हुए हैं, खराब हो गए, इनवैलिड हो गए, वो भी लिस्ट बनाते हैं। और फिर अपना फैसला चेयरमैन को लिस्ट बना के दे देते हैं कि भैया ये बैलेट पेपर पे इतने येस हैं, इतने नो, अब आप इसका अनाउंसमेंट कर दो। वो अनाउंस कर देगा डिसीजन चेयरमैन, जो भी मीटिंग का बोर्ड होगा जो भी, तो और वो बैलेट पेपर सारे किसके हवाले कर दिए जाएंगे, कंपनी के। स्क्रूटनाइजर का काम खत्म। तो बैलेट पेपर से रेजोल्यूशन पास होना भी ऐसा है जैसे मीटिंग में पास हुआ है, मिनट तैयार करना चाहिए। मैनर ऑफ प्रिपरेशन क्या है, जैसे प्रेस्क्राइब किया जाए वो मीटिंग में जो मैटर हुआ, वो मीटिंग के अंदर किसी की अपॉइंटमेंट हुई है तो वो भी मिनट में लिखी जाए, वो रेजोल्यूशन पास हुआ है वो भी लिखा जाए, और ये हमेशा के लिए संभालने हैं। और इस पे नंबर वाइज लिखा जाए, पेज नंबर लगाओ। मान लो 25 पेज के मिनट हैं तो 1 से लेके 25 पेज नंबर लगे हों। नेक्स्ट, टाइम लिमिट, कब तैयार हो जाना चाहिए, 30 दिन में मीटिंग होने के। मीटिंग होने के 30 दिन में क्या है, मिनट तैयार हो जाने चाहिए। साइन भी किसके हो जाने चाहिए, शेयर होल्डर की मीटिंग में किसके साइन, चेयरमैन के। बोर्ड की मीटिंग में भी जो भी चेयरमैन, और बोर्ड की मीटिंग में चेयरमैन अनेबल है तो अगली मीटिंग का चेयरमैन, शेयर होल्डर की मीटिंग में चेयरमैन अनेबल है तो बोर्ड का अपॉइंटेड बंदा साइन करेगा। और ये सीरियल नंबर वाइज रखे जाएं, 30 दिन में तैयार हो जाए। ये मीटिंग होने कंक्लूड होने के 30 दिन में, या बैलेट पेपर से डिसीजन आ गया, जो खुल गए बैलेट पेपर, डिसीजन आ गया, उसके बाद 30 दिन में आप लिख के रख लो बैलेट पेपर में कितने यस आए कितने नो। कंटेंट क्या, विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड मीटिंग, जैसे बोर्ड की मीटिंग का मिनट है तो उस मिनट में लिखा जाए कितने डायरेक्टर प्रेजेंट हुए, उनके नाम क्या हैं, कितनों ने किस रेजोल्यूशन में डिसेंटिंग है मतलब विरोध किया, कितनों ने अपनी कंसेंट दी, यानी नेम ऑफ द डायरेक्टर, नोट कंकरिंग, नोट कंकरिंग मीन्स नोट अग्री, कितने अग्री किए कितने नोट अग्री किए, पूरी डिटेल मिनट में लिखी जाएगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ चेयरमैन बताया मैंने, डिस्क्रिप्शन ऑफ चेयरमैन क्या है, चेयरमैन की मर्जी, अगर कोई मैटर हटाना चाहे तो वो क्या है, मिनट में लिखने से इनकार कर सकता है। अगर वो डेफामेटरी टू कंपनी है, इररेलेवेंट है, काम का नहीं है, और कंपनी के इंटरेस्ट के लिए डेट्रीमिनेंटल है, लॉसफुल है, तो ऐसे मैटर को लिख के क्या फ़ायदा, कंपनी की बदनामी होगी। ये फैसला किसका है, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग का है कि कौन सा मैटर मिनट में नहीं लिखना, हटा सकता है। इसे चैलेंज नहीं कर सकता कोई भी, क्यों हटाया है, मर्जी है उसकी। मिनट पूरी तरह से ट्रू एंड फेयर हो, करेक्ट हो, समरी पूरी सही लिखी हो, और ये एविडेंटल वैल्यू रखते हैं, सबूत है। कल को कोई चैलेंज कर ले, मीटिंग में रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, तो मिनट में जो लिखा गया वो क्या, एक तरह से सबूत है। नेक्स्ट, प्रेजम्पशन ड्रॉन फ्रॉम मिनट, मिनट को पढ़ के, मिनट में सब कुछ लिखा है मान लिया जाएगा सही है, मीन्स मीटिंग सही तरीके से हुई है मान लिया जाए, क्योंकि मिनट में लिखा है। सारी मीटिंग की प्रोसीडिंग वैलिड है, रेजोल्यूशन जो पास हुए सही है, बैलेट पेपर से पास हुए या मीटिंग में वोटिंग से हुए, और जो मीटिंग में डायरेक्टर की, ऑडिटर वगैरह की या किसी और की अपॉइंटमेंट हुई है तो वो वैलिडली हुई है, ये मान लिया जाए। मिनट में कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखा, सही लिखा है, तो इसका मतलब मीटिंग सही तरीके से हुई, सही प्रोसीजर फॉलो किया गया, रेजोल्यूशन सही पास हुए, लोगों की अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर, ऑडिटर, कोई और KMP की अपॉइंटमेंट हुई, वो सही है, मान लिया जाए। अगर मिनट में कुछ भी ऐसा नहीं है। पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग, ऐसा है जो मीटिंग में कुछ भी हुआ उसे आप पब्लिकली देना चाहते हो कि हमारी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ, तो पहले मिनट में तो लिख लो। मिनट में कुछ और पब्लिक में जो अनाउंस कर रहे हो वो कुछ और नहीं होना चाहिए। यानी पहले मैटर कहाँ लिखा जाए, मिनट में, चेयरमैन के साइन या फिर
चेयरमैन अवेलेबल नहीं है तो अगली मीटिंग का चेयरमैन बोर्ड मीटिंग में, शेयर होल्डर की मीटिंग में बोर्ड का कोई थ्राइज आदमी साइन कर दें, तो ही वो मैटर पब्लिकली बताओगे लोगों को। मीटिंग के मिनट में कुछ और पब्लिकली कुछ और नहीं हो सकता, धोखा है, फ्रॉड है, एक्शन हुआ। तो कहता है पब्लिकेशन कर सकते हो रिपोर्ट के मीटिंग में क्या कुछ हुआ, क्या डिसीजन हुआ, इसे एडवर्टाइज कर सकते हो कंपनी खर्चा करके, लेकिन पहले मिनट में तो कोट कर लो वो सारा मैटर, ये जरूरी है। नेक्स्ट कहता है ये सब बनाना ना कंपनी के सीएस का काम ज़्यादातर होता है। जो कंपनी सेक्रेटरी होता है ना वो सारा दिन ना फॉर्मेलिटी का ही काम करता है। कंपनी में बैठ के सारा दिन वो देखता है कौन कौन से लोग के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो पूरी करवाना किसका काम होता है, कंपनी सेक्रेटरी। तो मिनट तैयार करवाने का पूरा प्रोसेस भी कहाँ लिखा जाता है अक्सर, वो सारा प्रोसेस चलो कहता है कंपनी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो आईसीएसआई इशू करता है उसमें लिखा गया उस स्टैंडर्ड को फॉलो करो। देखो हमारा आईसीआई तो दो तरह के स्टैंडर्ड इशू करता है, इंडिया एस एस या इंडिया एस वगैरह, दूसरा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एसए, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट पढ़ते हो ना, एसए 500 505 वो सारे पढ़ते हो, वो सारे एसए भी कौन इशू करता है, हमारा आईसीआई, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया एस भी आईसीआई। लेकिन कंपनी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड अलग हैं कि क्या क्या फॉर्मेलिटी कंपनी को कैसे कैसे करनी है, उसके मास्टर तो कौन है, सीएस वाले, आईसीएससी वाले, वो कंपनी से रिलेटेड कैसे मिनट तैयार करना है, क्या फॉर्मेलिटी करो वो बताते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूव प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट पनिशमेंट, अगर किसी भी बंदे ने कंपनी के मिनट तैयार करने में डिफॉल्ट किया, कंपनी पे 25,000 और कंपनी के ऑफिसर पे 5,000 पेनल्टी लग सकती है। अगर मिनट में कोई लापरवाही की, सही तरीके से तैयार नहीं की, पूरी डिटेल नहीं लिखी, ठीक है, या गलत लिख दिए, नंबर कितने व्यस हुए, कितने मीटिंग में नो हुए, ये चीज़ें नहीं लिखी, तो इस केस में कंपनी पे 5,000 और कंपनी के ऑफिसर पे कंपनी पे 25,000 ऑफिसर पे 5,000 फाइन। और अगर किसी ने फाड़ने हटाने की कोशिश की, कोई टेम्पर करने की कोशिश की जो मिनट को, जिसने की कोशिश ऑफिसर है या जो भी है, उसको 2 साल जेल, 25,000 से लेके 1 लाख का क्या हो सकता है, फाइन। ये तो यही है, जो ज़्यादा वाली पेनल्टियाँ वो धीरे धीरे घटाते जा रहे हैं। अब ये पहले इन्होंने बड़ी बड़ी पेनल्टी रख दी, अब क्या हुआ, धीरे धीरे इनको लग रहा है लोग क्या है मुश्किल फॉलो करेंगे नहीं, वो कहेंगे छोड़ो यार पेनल्टी बहुत है, हम काम ही नहीं करते, तो क्या धीरे धीरे सरकार ने पेनल्टी घटानी शुरू कर दी। नेक्स्ट इसके रिगार्डिंग रूल बता रहा है क्या, मिनट बुक का कहता है डिस्टिंक्ट मिनट बुक को हर टाइप की मीटिंग की, सही है, शेयर होल्डर की मीटिंग के मिनट अलग कॉपी लगा लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के मिनट अलग रजिस्टर लगा लो, और कोई क्लास क्राइटर की मीटिंग है उसके मिनट अलग रजिस्टर लगा लो, मतलब हर तरह की मिनट की अलग से फाइल लगा लो। ऐसा ना हो शेयर होल्डर के मिनट भी एक ही फाइल में है, बोर्ड वाले भी उसी में है, क्राइटर वाले भी उसी में, ना, हर एक के लिए अलग फाइल लगा लो, हर एक मीटिंग के लिए। तो ये बता रहा है जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर, ब्रैकेट शुरू कर रहा है, कह रहा है जो पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास होता है ना, उसको भी क्या डीम किया जाता है, मीटिंग में पास हुआ है, हालांकि वो तो घर में आ गया था, भेज दिया, उसका भी मिनट तैयार होता है, ठीक। क्राइटर की मीटिंग का अलग फाइल लगा लो, बोर्ड की मीटिंग की अलग लगा लो, इस तरह से कमेटी की अलग। नेक्स्ट मैनर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मिनट, कहता है मिनट जो मीटिंग की प्रोसीडिंग है उसमें एंटर की जाती है, उसका मेन पर्पस फ्यूचर रेफरेंस है, ठीक है, डेट वाइज ऐसा है, जो मीटिंग में जो कुछ हुआ प्रोसीडिंग फॉलो हुई उसको लिख लो, डेट लिख लो मीटिंग कब हुई, उसका उसके अंदर क्या प्रोसीडिंग फॉलो हुई सारा कुछ लिख लो। और एवरी रेजोल्यूशन जो पोस्टल बैलेट से पास हुआ है वो भी शेयर होल्डर की मीटिंग में लगा लो। देखो बैलेट पेपर से रेजोल्यूशन पास होना ऐसे माना जाता है जैसे मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ है, तो इसका लिए उसका भी मिनट बनाओ। मिनट क्या बनेगा, पर्सनल तो मेंबर आए नहीं, बस यही लिख लो
कितने फेवर, कितने अगेंस्ट, रेजोल्यूशन कौन सा पास हुआ, वो लिख के फाइल में लगा लो। कहता है पोस्टल बैलेट में कोई भी रेजोल्यूशन पास हुआ उसकी डिटेल ब्रीफ में लिखी जानी चाहिए। क्या? ब्रीफ रिपोर्ट बनाओ, पोस्टल बैलेट से कंडक्ट किया गया, रेजोल्यूशन पास हुआ, कितने फेवर कितने अगेंस्ट, स्क्रूटनाइजर ने क्या रिपोर्ट दी, वो सारी चीज़ें क्या हैं आप मिनट बुक में लिखो। जैसे पोस्टल बैलेट से पास हुआ तो कब पोस्टल बैलेट भेजे, कब आए, कितने फेवर कितने अगेंस्ट, स्क्रूटनाइजर ने अपनी रिपोर्ट दी है ना, वो रिपोर्ट क्या दी है, सब लिखो। नेक्स्ट, मैनर ऑफ साइनिंग बता चुका हूँ। बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन काम करता है, चेयरमैन ना करे तो नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन कर देगा। लेकिन शेयर होल्डर मिनट ऑफ जीएम, शेयर होल्डर की मीटिंग का मिनट क्या है, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग करेगा 30 दिन में मीटिंग होने के, ना कर पाए बीमार है तो कौन करेगा, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करे वो डायरेक्टर साइन कर देगा। पोस्टल बैलेट में देखो चेयरमैन, पोस्टल बैलेट वाले केस में बोर्ड को ही मान लो, और क्या मीटिंग तो पर्सनली हुई नहीं। तो कहता है अगर इफ देयर इज नो चेयरमैन ऑफ बोर्ड, मतलब बोर्ड में से आपने आप किसको चेयरमैन मानना है अपना, वो साइन वो नहीं कर सकता, तो वो क्या है, बोर्ड का कोई ऑथराइज आदमी और साइन कर देगा। देखो पोस्टल बैलेट से वोटिंग हुई है, स्क्रूटनाइजर नाम का एक आदमी अपॉइंट होता है, स्क्रूटनाइजर जो चेकिंग करता है, फिर उसके बाद वो देखता है कितने वोट बेकार हो गए, फटे हुए हैं, जवाब आया नहीं सही से, वो सारा लिखता है। उसके बाद क्या है, वो लिस्ट बना के किसको सबमिट करता है, बोर्ड को। बोर्ड उसके बाद डिसाइड करता है भी रेजोल्यूशन क्या पास हुआ क्या नहीं। तो उसको क्या है, सिस्टम से संभाल के रखो भी कितने यस कितने नो, चेयरमैन ने क्या दिया रिपोर्ट, वो सब देखो। और साइन कौन करेगा उस पर मिनट पे, क्योंकि मीटिंग का चेयरमैन तो कोई है ही नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो भी चेयरमैन है वो कर देगा, या बोर्ड की तरफ से कोई और ऑथराइज आदमी है वो साइन कर देगा, मीटिंग तो हुई नहीं। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ मिनट बुक बताया ना, हमेशा संभाल के रखो परमानेंटली, रजिस्टर्ड ऑफिस में या बोर्ड कहीं और चाहे रख सकता है, परमानेंटली संभालो। ठीक है, किसकी कस्टडी में, नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरी या बोर्ड से ऑथराइज आदमी की कस्टडी में ये पड़ा रहे, मिनट जो हैं पड़े रहें, हमेशा संभालने हैं। नेक्स्ट, 118 खत्म, इंस्पेक्शन ऑफ द मीटिंग। देखो 119 सेक्शन, इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ये क्या टॉपिक है। अब 118 ने तो बता दिया मिनट कब बनाने हैं, क्या होता है मिनट में, कौन साइन करेगा। 119 बताता है इंस्पेक्शन, मिनट को कैसे कोई देख सकता है, बताया ना मैंने, कौन देख सकता है मिनट को, शेयर होल्डर की मीटिंग के मिनट तो मेंबर ही देखेंगे, ऑडिटर वगैरह भी देख सकता है, डायरेक्टर देख सकते हैं, मेंबर देखते हैं नॉर्मली, और वो फ्री में देखेंगे। कहाँ बैठ के, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में पड़े होते हैं, आके देख लो। कंपनी कम से कम दिन में 2 घंटे अलाउ करेगी। वैसे अगर आपको मेल वेल मंगवानी है ना, सॉफ्ट कॉपी बिना चार्जेस आ जाएगी। अगर आपको मिनट की हार्ड कॉपी मंगवानी है तो कंपनी 10 रुपये पेज से ज़्यादा नहीं ले सकती आपके घर में। डिमांड करने के हफ्ते के अंदर आपके घर में कॉपी आ जाएगी। अगर वो कंपनी कॉपी नहीं भेज रही बार बार कहने पे भी, तो ट्रिब्यूनल में कंप्लेंट कर दो, ट्रिब्यूनल वो कॉपी दिलवाएगा, कंपनी को डांट फटकार भी लगेगी। ये कॉपी मांगना आपका राइट है। चलो पढ़ो 119 सेक्शन, इंस्पेक्शन ऑफ द मिनट। कहता है मिनट कहाँ पड़े होते हैं अक्सर, रजिस्टर्ड ऑफिस, नॉर्मली रजिस्टर्ड ऑफिस, एक्सेप्शनल केस में बोर्ड कहीं और ले जा सकता है डिसीजन बोर्ड की मीटिंग में लेके। टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, कभी भी टाइम बिजनेस आवर में आ जाओ, आर्टिकल में लिखा होता है कई बार मिनट कितने से कितने बजे तक दिखाए जाएंगे, या नहीं लिखा तो अब 2 घंटे बिजनेस आवर में कोई भी रखो। इंस्पेक्शन कौन करेगा, कोई भी मेंबर कर सकता है, शेयर होल्डर की मीटिंग है तो शेयर होल्डर कर सकते हैं कोई भी। कॉपी मांगे तो कॉपी दे देना 7 दिन में डिमांड करने के, पर पेज से ज़्यादा 10 रुपये नहीं लेने। और पिछले 3 साल की मीटिंग के मिनट कोई भी मेंबर देख सकता है। पनिशमेंट, अगर कंपनी ने लापरवाही की, शेयर होल्डर क्या मांग रहा है, मिनट की कॉपी कंपनी नहीं दे रही, तो कंपनी पे कितना फाइन, 25,000, और जो ऑफिसर है उन पे कितना फाइन, 5। ये पीछे भी यही था, गलत तरीके से मिनट तैयार किए तो कंपनी पे 25, ऑफिसर पे 5,000 फाइन। और ट्रिब्यूनल में कंप्लेंट डाल देगा मुझे कॉपी नहीं दे रहे, तो कंपनी क्या है, कॉपी देगी। वैसे फ्री कॉपी मिल जाती है, मेल सॉफ्ट कॉपी वगैरह, तो ये होता है। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। XYZ लिमिटेड की AGM 15 अगस्त सितंबर को हो रही है। मीटिंग का चेयरमैन कौन है, वी कुमार, मिस्टर वी। कहता है चेयरमैन ऑफ द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये जो
बोर्ड का चेयरमैन है ना, इसे ही कंपनी की मीटिंग का क्या बना दिया, चेयरमैन। वैसे आप शेयर होल्डर में से भी किसी को बना सकते थे, पर बोर्ड के चेयरमैन को ही कंपनी की मीटिंग का चेयरमैन बना दिया गया। कब हुई थी मीटिंग, 15 सितंबर को। 17 सितंबर को जो चेयरमैन था ना मीटिंग का, वी, वो मिनट साइन किए बिना इंडिया छोड़ गया, क्योंकि उसके फादर साहब क्या थे, लंदन में बीमार थे। तो आप बताओ, मीटिंग के मिनट पे साइन वी कुमार कर नहीं सकता, शेयर होल्डर की मीटिंग है, 30 दिन में साइन होने थे, वो तो चला गया। तो साइन बोर्ड जिसको ऑथराइज करेगा वो, अगली मीटिंग का चेयरमैन ना लिख देना, वो बोर्ड की मीटिंग में होता है, इसमें साइन बोर्ड जिसे ऑथराइज करेगा वो साइन कर देगा। नेक्स्ट 28, मिनट ऑफ मीटिंग मस्ट कंटेन फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ द प्रोसीडिंग देयर एट। जो मीटिंग में हुआ उसको सही तरीके से लिखा जाता है मिनट में। कैन चेयरमैन डायरेक्ट एक्सक्लूजन ऑफ एनी मैटर फ्रॉम मिनट, चेयरमैन कह सकता है मैटर एक्सक्लूड कर दो। सम ऑफ द शेयर होल्डर इंसिस्ट ऑन द इंक्लूजन ऑफ सर्टेन मैटर विच आर रिगार्डेड डेफामेटरी ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी और मैटर डिटर्मिनेटल टू इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है। चेयरमैन डिक्लाइन कर देता है, ऐसा है, चेयरमैन चाहता है कोई मैटर ना लिखा जाए, वो कंपनी के लिए क्या है, लॉसफुल भी है, और डायरेक्टर के अगेंस्ट भी बोला गया उसमें, ऐसा मैटर ना लिखा जाए। लेकिन शेयर होल्डर चैलेंज कर रहे हैं, लिखो लिखो, जरूर लिखना है, हम कह रहे हैं लिखो, चेयरमैन की मर्जी कौन सा मैटर इंक्लूड करना है कौन सा नहीं। डेफामेटरी या कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट लगे तो वो लिखने से इनकार कर सकता है। चेयरमैन का डिसीजन फुल एंड फाइनल है। आगे चलो, एमएल लिमिटेड की 27 मार्च को एजीएम हुई, 29 नंबर क्वेश्चन। मिस्टर एम चेयरमैन थे मीटिंग के, 1 अप्रैल को एक्सपायर हो गए, 4 दिन बाद। 27 मार्च को मीटिंग हुई, 4 दिन बाद 1 अप्रैल, ये बड़ा खतरनाक है। डेथ हो तो 1 अप्रैल को ना हो, क्योंकि लोगों ने विश्वास और नहीं करना। लोग कहते ना भैया वो मर गया, भैया उसके संस्कार पे जा रहे हैं, वो मन ही मन हंस रहा, कहता टोपी पहना रहा, आज 1 अप्रैल है। विश्वास भी नहीं, लोग विश्वास भी नहीं करेंगे कि अप्रैल फुल मना रहा है। कहीं शमशान घाट में जाएंगे और पता लगे वहाँ कोई डेथ ही नहीं हुई, बड़ी दिक्कत हो जाती है। चलो क्या कहता है, 27 मार्च को एक्सपायर हो गया, नहीं मीटिंग हुई, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग एजीएम का 1 अप्रैल को एक्सपायर हो गया। व्हेन द मिनट ऑफ एजीएम साइन नहीं हुए थे, क्योंकि अभी रिकॉर्ड ही नहीं हुए थे, तैयार ही नहीं हुए थे, तो साइन कहाँ से होते हैं, चौथे दिन तो मर गया। हाउ वुड यू डील विद द सिचुएशन, आपका आंसर डिफरेंट होगा अगर बोर्ड मीटिंग है, हाँ डिफरेंट होगा। शेयर होल्डर की मीटिंग है तो बोर्ड का ऑथराइज आदमी साइन करेगा, और अगर ये बोर्ड मीटिंग होती तो अगली मीटिंग का चेयरमैन साइन करता है, रूल है, अपॉइंटेड आदमी नहीं, अगली मीटिंग का चेयरमैन करेगा बोर्ड मीटिंग में। लेकिन शेयर होल्डर की मीटिंग में अगली मीटिंग के चेयरमैन का कोई रूल नहीं, बोर्ड का ऑथराइज आदमी साइन करेगा। आज 30 वही है, कोई मैटर एक्सक्लूड कर रहा है चेयरमैन और शेयर होल्डर चाहते हैं ये मैटर लिखो, तो फाइनल फैसला किसका है, चेयरमैन का। शेयर होल्डर जिद नहीं कर सकते, उनकी कंटेंशन टेनेबल नहीं है, गलत है, उनके इरादे ठीक नहीं है। चलो मैं चलता हूं, दो तीन सेक्शन छोड़ के थोड़ा आगे, फिर आएंगे वापस, बीच में जो सेक्शन है। मैं चल रहा हूं सेक्शन 108, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन, सेक्शन 108। देखो, अगर आप मीटिंग में लोगों को बुलाओ, आओ भाई मीटिंग में वोट डालो, तो बड़े लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता मीटिंग में आना। कंपनी का रिलायंस के ऑफिस सारे बॉम्बे चर्च गेट एरिया में है, मेरे पास भी थोड़े शेयर होंगे, थोड़े बहुत और लोगों के पास भी हैं। मीटिंग में जा पाएंगे अपन, खर्चा ही बड़ा लग जाएगा, घूमने तो जाते नहीं, मीटिंग में और जाएंगे। और थोड़े से शेयर अपने, अब बस सोचते क्या हो जाएगा मेरे थोड़े से शेयरों के ऊपर वोट डालने से। बड़ी बात तब है जब शेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर तो कुछ था कोई बात, तो हम नहीं जाते। खर्चा अपना होता है, या तो खर्चा दे दें, इस बहाने घुमाएं, खर्चा दे दें, फिर तो ठीक, खर्चा देते नहीं, अपने खर्चे पे जाना है। कौन जाए, टाइम भी लगाए, खर्चा भी करे जेब से, क्या करना है, वोट डाल के डालते नहीं। और ये अच्छी बात नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर हर आदमी को बराबर मौका मिले अपनी बात कहने का, अच्छी बात तो देखो यही है। तो अगर मीटिंग में कॉल करके कहो गया वोट डालो, तो बड़े लोग जाएंगे नहीं, और थोड़े से लोग ही डिसीजन ले जाते हैं, क्योंकि जो मीटिंग में आते हैं उनके पास जो शेयर है उसके बेस पे डिसीजन हो जाता है। इसके लिए सरकार ने कहा कि नहीं,
एक तरीका है, 108 सेक्शन कहता है ई वोटिंग करवा लो। ई वोटिंग का मतलब कि लोग घर बैठे भी वोट डाल सकते हैं। आपकी ईमेल पे लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा, वो करके साइट पे ले जाएगा, लॉगिन पासवर्ड यूज़ करके जितने आपके वोट हैं वो इलेक्ट्रिक बैलेट पेपर खुल जाएगा साइट पे, वही बैलेट पेपर कितने फेवर कितने अगेंस्ट कितने वोट हैं आपके वो खुल जाएगा। वोट कास्ट करो, एंटर करते ही वोट सबमिट। एक बार आपने वोट डाल दिया उसके बाद बदला नहीं जा सकता। इसको बोलते हैं रिमोट ई वोटिंग। रिमोट ई वोटिंग, रिमोट कहीं से बैठ के भी कर दो। रिमोट, मैंने बताया था अच्छी चीज़ है। यूएस में ऐसे वोटिंग होती है, सुना होगा आपने, घर बैठे ही लोग वोट करते रहते हैं। वैसे वहाँ घर पे नहीं करना चाहते तो वहाँ जाके भी कर सकते हो, बूथ भी बने होते हैं यूएस में। जाके करना चाहे जाके कर दें बूथ में, या फिर अपने घर फ़ोन पे करना चाहे। इंडिया में क्या है, आम इलेक्शन में ये पॉसिबल नहीं। जिस दिन ये पॉसिबल हो गया तो पता क्या करेगा फैक्ट्री वाला, 700 आदमी है, सबको कहेगा लाइन में आ जाओ, अपने अपने फ़ोन लेके आओ वोट डालते हैं। उसके वोट वही डालेगा 700 के, और वो बार्गेनिंग करेगा नेताओं से, कहेगा जी 700 वोट है मेरे पास, मैं डलवाऊंगा पास बैठ के, चाहो तो एक बंदा अपना भेज देना, बोलो 700 वोटों का क्या दोगे। ये दिक्कत है ना अपने। अब तो पर्दे के पीछे पता नहीं एम्प्लॉई क्या बटन दबा रहा है, चेक कितना ही समझा लो। अगला कहता है मेरे को बताया गया किसी को पता नहीं लगता कौन सा बटन दबाया, अंदर जाके अपनी मर्जी से बटन दबाता है। घर वाली वोटिंग तो फिर बंदा बैठ के डलवाएगा, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये कौन सा कंपनी आम जनता के इलेक्शन है, ये तो अक्सर पढ़े लिखे लोगों का इलेक्शन है। ज़्यादातर शेयर मार्केट में लगाती कौन है, शेयर होल्डर, और उनका गलत डिसीजन होने से नुकसान आपका ही है। अगर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए वोटिंग हो रही है, आप अपना वोट अच्छे बंदे के लिए डालो, गलत आदमी सिलेक्ट हो गया तो आपके शेयर डूब जाएंगे कल को, रिस्क है। तो समझदारी से वोटिंग होनी चाहिए। अब देखो रिमोट ई वोटिंग का मतलब जहां बैठे हो वहीं से वोट कर दो। आपको ईमेल या एसएमएस आ जाएगा। मेरे पास कल परसों आया एक मैसेज, ई वोटिंग होनी है कंपनी की, वो मैसेज आ जाता है भी लॉगिन पासवर्ड यूज़ करो और वोटिंग करो। टाइम अपने पास वो भी नहीं होता, वैसे ई वोटिंग में तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता, पर फिर भी लॉगिन पासवर्ड डालो। मेन चीज़ होती है अपना इंटरेस्ट नहीं है, क्यों, थोड़े से शेयर क्या होएगा, आप ये सोचते हैं छोड़ो यार। हाँ, आम इलेक्शन में तो आप सारे जाते हैं, चाहे एक ही वोट होता है, भी डालने जाओ भाई, सरकार चुननी है देश की, जाते हैं लोग, 80-90% वोटिंग हो जाती है कई बार। लेकिन कंपनी की मीटिंग में हमें लगता है क्या हो जाएगा, थोड़े नंबर ऑफ शेयर के अकॉर्डिंग वोट होते हैं, अपने पास शेयर ही थोड़े से हैं, आप सोचते हैं क्या वोट डालना है, डाल सकते हैं। ई वोटिंग का फ़ायदा यही है, रिमोट वोटिंग। एक होती है ई वोटिंग इन द मीटिंग ऑफ कंपनी। हाँ जी, अब ये क्या है, इसमें क्या हो रहा है, वोटिंग ई वोटिंग होगी, पर होगी कहाँ, कंपनी की मीटिंग में। सुन लो, जो कंपनियां ई वोटिंग का ऑप्शन दे रही है ना, वो लोगों को तो दे रही हैं जिसको घर बैठ के डालना है वोट डाल लो, और ये वोटिंग शुरू होगी लगभग कंपनी की मीटिंग से थोड़ा पहले, 2-3 दिन पहले। 3 दिन तो खुली रहे वोटिंग कम से कम। और ख़त्म कब होगी वोटिंग, कंपनी की मीटिंग से पहले वाले शाम को। जैसे मान लो कंपनी की मीटिंग 25 अक्टूबर को है, तो वोटिंग ई वोटिंग कब तक, ये रिमोट वोटिंग कब तक चलेगी, 24 शाम तक। और कम से कम 21 से 24 खुली रहे, 3 दिन। ज़्यादा दिन है आपकी मर्जी, 4 दिन दे दो, कम से कम 3 दिन। और वोट कौन डाल सकता है कौन नहीं, उसकी एलिजिबिलिटी हफ्ता पहले की हो, ज़्यादा पुरानी ना हो, क्योंकि ज़्यादा पुरानी होने पे दिक्कत पता क्या आती है, कईयों ने शेयर बेच दिए, तो जिसके पास वोट डालने का राइट है वो शेयर होल्डर नहीं है, और जो शेयर होल्डर है उसका मन कर रहा है भी मेरा फ्यूचर मेरा अब इस कंपनी में, वो वोट नहीं डाल सकता, दिक्कतें होती हैं। तो नॉर्मली ई वोटिंग करवानी है अगर आपने, तो कौन ई वोट करेगा, किसके नाम से आप वो मेल या मैसेज करोगे, वो हफ्ता पहले का हो, ज़्यादा पुराना ना हो। 25 की मीटिंग है तो लगभग 17-18 तारीख का स्टेटस देखो, किसके पास ओनर कौन है, उनको ई वोटिंग का मौका मिले। ये रिमोट वोटिंग कितने दिन खुली रहे, कम से कम 3 दिन। ख़त्म कब होगी, मीटिंग से जस्ट पहले वाली शाम को। और ये ना तरह तरह की एडवर्टाइजमेंट बता दो, कंपनी तरह तरह की ऐड देती है, वेबसाइट पे डालती है, क्या बता दो, यही कि हमने लोगों को ई वोटिंग के मेल डाल दिए हैं, सारी जनता को चेक कर लो अपना मेल बॉक्स। आधे खोलते ही नहीं मेल, आधे लोग ऐसे ना 15 दिन बाद मेल,
अब तो फ़ोनों में है तो मिनट मिनट में खोल के देखते रहते हैं, नहीं आनी तो भी नहीं, तो भी खोल खोल के देख लेते हैं। नहीं आना, बंदा बार बार खोल के देख रहा है। पूछा आपने, कहता हाँ कोई आनी जरूरी मेल है, बार बार खोल रहा है। कहता हर्ज क्या, देख लो क्या दिक्कत है, देख लो, क्या पता आज कोई काम की मेल। भाई जब आनी हो फिर तो ठीक है, तो हाथ में ही है मेल तो आजकल। पुराने टाइम में मेरे को ध्यान है जब ये नहीं चलते थे फ़ोन, टच वाले फ़ोन कुछ साल पहले, तो हम लोग भी 10-15 दिन मेल देखते ही नहीं थे। टाइम ही नहीं होता, वो स्पेशल कंप्यूटर पे लॉगिन करके मेल देखना पड़ता था। टाइम होता नहीं, नेट स्लो चला करते थे। फेसबुक भी ना 10 दिन बाद देखा करते थे लोग। आजकल तो हर 5 मिनट बाद देखता है, देखो कितने लाइक आ गए। तो पहले ऐसे ही था, क्योंकि वो लॉगिन करना पड़ता था, नेट वो धीरे धीरे सर्कल घूमता था, बड़ी दिक्कत होती थी। जमाना पुरानी 8-7-10 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ। तो ऐसी मेल 15-15 दिन बाद देखते थे। अब तो क्या है, बंदा साथ साथ वो आ ही जाता है, नोटिफिकेशन के मेल आई पड़ी है, बंदा देख लेता है। तो आप ऐसे फिर भी ना लोगों को मेल वेल करो या SMS करो, क्या मीटिंग का भाई हाँ लॉगिन पासवर्ड, उसकी जानकारी वेबसाइट पे भी डाल दो और दुनिया को कहाँ दे दो। एक तो लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में निकाल दो जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है। पंजाब में है तो पंजाबी न्यूज़पेपर में, एक और इंग्लिश न्यूज़पेपर। यहाँ पे ऑफिशियल गजट नहीं है, ये कोई वो जानकारी नहीं आम जनता के लिए, ये अपने शेयर होल्डर के लिए है। तो यहाँ पे क्या वर्नाकुलर न्यूज़पेपर है और इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उस एरिया में जो इंग्लिश चलता हो। वैसे बेटर है ऐसे इंग्लिश न्यूज़पेपर में निकाल दो जो इंडिया लेवल पे है, क्योंकि ना शेयर होल्डर तो पूरे इंडिया में फैले हो सकते हैं। तो जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इस तरह के न्यूज़पेपर में निकाल दो, इंडिया लेवल का हो इंग्लिश न्यूज़पेपर, और लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर, बस 2 में निकाल दो, वेबसाइट पे डाल दो। ठीक है कि हमने सबको क्या कर दिया है, लॉगिन पासवर्ड मेल फॉर द कास्टिंग ऑफ योर वोट थ्रू रिमोट ई वोटिंग, बता दो, कोई रह ना जाए। वैसे आपने ये तो दे दी एडवर्टाइजमेंट, 3 दिन खुला रहेगा, और मीटिंग भी रख दिया आपने। ये किसने कहा कि रिमोट ई वोटिंग ही करनी है, मीटिंग नहीं होगी? ये भी तो हो सकता है मीटिंग की डेट दे दी, 25 अक्टूबर को मीटिंग है, सबके घर में लॉगिन पासवर्ड भी डाल दिए कि जो नहीं आना चाहता वो क्या करे, रिमोट वोटिंग कर ले। बाकी जो मीटिंग में आना चाहे यू आर मोस्ट वेलकम, 25 तारीख को यहाँ मीटिंग है। मान लो कशिश ने रिमोट वोटिंग कर दी, फिर भी इनका मन है कि मीटिंग में चले ही जाते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है, टाइम पास भी हो जाएगा, चलो आज फ्री हैं, जा सकते हैं। हाँ, वोट नहीं डाल सकते दोबारा, चले जाओ मीटिंग में, बोल देना वहाँ डिबेट होती है और होती है, पार्टिसिपेट कर लो, पर दोबारा वोट वो नहीं डाल सकता जो पहले ही रिमोट ई वोटिंग से वोट डाल चुका है। अब मीटिंग में डिस्कशन होगी, डिबेट होने के बाद अब फिर मीटिंग में वोटिंग का टाइम आया है, तो मीटिंग में भी कौन सी वोटिंग हो सकती है, या तो पोस्टल बैलेट से भैया पर्ची लिख लिख के डाल दो, या फिर वही बटन दबाने वाली ई वोटिंग, उसको ई वोटिंग एट द मीटिंग बोलेंगे। रिमोट ई वोटिंग तो घर से थी, लेकिन याद रखना जो आदमी रिमोट ई वोटिंग कर चुका है उसका नाम ब्लॉक हो जाएगा कि ऑलरेडी वोट डाला जा चुका है। वो आदमी पोस्टल बैलेट से या ई वोटिंग मीटिंग में करवाई जाए उसको क्या है, नहीं दिया जाएगा राइट। अब 2 तरह से वोट डल गया है, एक तो रिमोट ई वोटिंग सेव हो गया है और वो ब्लॉक हो जाएगा उसके बाद, जैसे शाम 5 बजे एक दिन पहले रिमोट ई वोटिंग का टाइम खत्म हो गया जो आपने दिया था, उसके बाद वो उस पर क्लिक करोगे ना लोग लिंक पे, वो लिंक एक्टिव नहीं होगा, बंद हो जाएगा, जो वोट आने थे ब्लॉक हो गए, वो हो गए। अब वो मीटिंग में जो लोग आके डालना चाहें डालेंगे, वो स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होगा, वो क्या करेगा, जब तक ई वोटिंग मीटिंग में ना हो जाए या पोस्टल बैलेट से ना हो जाए तब तक जो रिमोट वोटिंग हुई है उसमें भी बताएगा नहीं कि कितने फेवर कितने अगेंस्ट, दोनों इकट्ठे करेगा वो। कौन से जो रिमोट ई वोटिंग से वोट पड़े हैं लिंक यूज करके, प्लस कौन से जो मीटिंग में बैठे लोगों ने डाले हैं, दोनों वोट इकट्ठे करके वो गिनेगा। स्क्रूटनाइजर एक ऐसा आदमी हो जो बाहर का हो, कंपनी का ना हो, वो हेल्पर भी यूज कर सकता है, कंप्यूटर एक्सपर्ट वगैरह, हाँ वो भी कंपनी का ना हो। ज़्यादातर CS CW लेवल के लोगों को बिठाया जाता है, ठीक है। अक्सर ना CAVA को बिठा लो, एक्चुअल में CAVA को बिठाने का फ़ायदा ये होता है वो प्रेशर वेशर में नहीं आता, वो CS का काम ही होता है, वो तो ऑडिटें करने जाते हैं, लड़ाई बढ़ाई चलती रहती है। अगर CS प्रेशर में आएंगे तो अच्छी ऑडिटें नहीं कर पाएंगे, चलते हैं कहाँ कहाँ जाके करना पड़ता है,
ऑडिट, तो बंदे को फीस देनी पड़ेगी आपको, स्क्रूटिनाइजर कोई बना लो। और वो क्या करेगा, रिमोट वोटिंग, मीटिंग के अंदर वोटिंग, टोटल करके सारी लिस्ट बना के कितने फेवर कितने अगेंस्ट किसको थमा देगा, वो चेयरमैन को, और चेयरमैन उसका फाइनल अनाउंसमेंट कर देगा कितने फेवर कितने अगेंस्ट, तो समझो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। पर एक चीज याद रखना कि भाई एक पूरा सिक्योर साउंड सिस्टम होना चाहिए, ऐसा सिस्टम ना हो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे हो यूज कि जिसको क्या है कोई ब्रेक ना कर पाए, पता लगे किसी के वोट कोई और ही डाल गया, ऐसा ना हो, हैक ना हो जाए कहीं सिस्टम। जिस देश में बैंक पूरा बैंक का पोर्टल हैक हो जाता है, इनकम टैक्स वाला हो गया था ना थोड़े दिन पहले, इनकम टैक्स का पोर्टल हो गया, सीबीआई का साइट हैक हो गया था, सीबीआई, उस पर किसी ने उसको हैक करके पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया था अपने सीबीआई वाले पे, बोलो तो हैक क्या नहीं हो सकता, ये कंपनी का तो विचार होगा, वो तो सीबीआई का, इनकम टैक्स का पोर्टल, बैंकों के वो पूरे साउंड होते हैं। पीछे ये फेसबुक और ये भी तो रुके थे, फेसबुक का सर्वर भी बता रहे थे हैक हुआ, एक दिन रात पूरा रुका रहा था। देखो खतरा तो कह ही नहीं सकते कम है, कभी इन चीज़ों में खतरा रहता ही है, कितने साउंड सिस्टम क्या ना हो, क्योंकि एंटीवायरस है, रैंसमवेयर को जो ऑलरेडी डिटेक्टेड रैंसमवेयर है, अटैक है, वायरस है, उनको तो रोक लेते हैं। जब नया कोई, वही बात, कोरोना की तरह नई बीमारी आएगी जो पता ही नहीं किसी को, उसको कैसे रोक पाओगे। ये जानवरों में लंपी फैला पड़ा है, गाय बेचारी मर रही है, लंपी एक डिसीज़ है, दाने निकल आते हैं जानवर के और बेचारों के जख्म हो जाते हैं, मर रहे हैं। अपने तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, राजस्थान में तो 60-70 हज़ार गायें मर चुकी हैं ऑलरेडी, सरकारी रिकॉर्ड में मर चुकी हैं, असली में तो पता नहीं कितनी मर चुकी हैं। उठा के दबाने की जगह नहीं है, दवाएं कहाँ, जगह जगह गड्ढे करके, क्योंकि जानवर बहुत बड़ा होता है, उसको दबाना दफनाना, नहीं तो बीमारी फैल जाएगी। कई जगह वैसे ही फेंका पड़ा है, बहुत बुरा हाल है। प्रॉब्लम वही कोरोना की तरह ही है, इसको समझ नहीं पा रहे, एग्जैक्ट उसका इलाज पता नहीं है, तो समझ नहीं पा रहे, तो उस वजह से बीमारी में बड़े गाय वाएँ मर गई पीछे कुछ टाइम में। अभी चल रहा है, अपने थोड़ा कम है, लेकिन कई जगह बहुत ज़बरदस्त फैला है। लोगों ने तो दूध पीना छोड़ दिया कईयों ने, क्योंकि वो कई तो कहते हैं भी बॉइल्ड कर लो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन चलो कई लोगों ने छोड़ दिया है। कई लोगों का कहना है कि गाय का दूध कभी ख़राब नहीं होता, गाय कैंसरस भी हो तो भी उसके दूध में कोई कमी नहीं आती, मतलब बीमार नहीं होता आदमी। चलो वो अलग अलग ओपिनियन है। वैसी वायरस नया आएगा कोई तो कैसे ढूंढ लेगा, एंटीवायरस कंपनियां जो देती हैं वो वही रोक पाता है जो ऑलरेडी उसके सिस्टम में है, वो उसके सिस्टम में, नए वाले वो भी नहीं ढूंढ पाता। चलो ऐसा साउंड सिस्टम हो कि हैक ना हो जाए, सिक्योर सिस्टम हो, वोट गड़बड़ ना हो जाए, उल्टे पुल्टे ना हो जाए, कोई किसी के वोट ना डाल जाए, ऐसा सिस्टम इंश्योर करो, वरना ई वोटिंग का क्या फ़ायदा। समझ गए। वैसे कंपनी ई वोटिंग के साथ पोस्टल बैलेट का ऑप्शन भी दे सकती है, पोस्टल बैलेट भेज दो या ई वोटिंग। वैसे आज का ज़माना ई वोटिंग का है, कौन बैलेट पेपर भेजेगा, खर्चा भी है, तो आजकल ई वोटिंग बढ़िया है। चलो 108 मैंने बता दिया कौन सी कंपनियों पे एप्लीकेबल है, जो लिस्टेड कंपनियां हैं और उनके मेंबर 1000 से ज़्यादा हैं, उन पे कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल है। पहली बात लिस्टेड कंपनी हो और आपके नंबर ऑफ मेंबर क्या हो 1000 से ज़्यादा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि आपको ऐसा ऑप्शन देना चाहिए। इससे फ़ायदा होता है, जो मीटिंग में नहीं आता वो घर बैठे वोट डाल देगा, जो मीटिंग में आता है वहाँ आके डाल देगा, नुकसान तो कुछ है ही नहीं इसका। आगे चलो, निधि कंपनी में ये रूल नहीं लगता, एंड लिख लो एसएमई, एसएमई, निधि कंपनी के आगे लिख लो एंड एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ऐसी कंपनियों को बख्शा गया है। तुम ये ऑप्शन ना भी दो, जरूरी नहीं है ई वोटिंग करवाओ। निधि कंपनी तो आप समझते हो ना, फाउंडेशन से पढ़ते आ रहे हो, जो लोगों में हैबिट जनरेट करती है पैसा जमा करवाने की, वो कंपनियां निधि या म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं, उनको बख्शा गया है, और एसएमई को भी बख्शा गया है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं उनको भी बख्शा गया है। चलो नेक्स्ट, लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, आपको मेंबर को ई वोटिंग की फैसिलिटी देनी है, रेजोल्यूशन पास प्रपोज कर दिया, विड्रॉ हो नहीं सकता। वो तो कह रहा है कोई भी आपने रेजोल्यूशन रेज कर दिया अभी वोटिंग करो तो वोटिंग होके रहेगी, विड्रॉ नहीं हो सकता। वो मीनिंग, ई वोटिंग का मीनिंग समझा रहा है, ई वोटिंग मीटिंग में हो, सिस्टम के थ्रू या रिमोट हो,
जैसे भी उसमें क्या हो जाता है, बैलेट पेपर इलेक्ट्रॉनिकली खुल जाएगा पेपर वाले की तरह। आप जितने फेवर अगेंस्ट टिक कर सकते हो अपना लॉगिन पासवर्ड यूज करके। लॉगिन पासवर्ड मेल पे आ जाता है ज़्यादातर जब आपको कोई मेल आती है। रिमोट ई वोटिंग का मीनिंग समझा चुका हूं, और वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मीटिंग में भी वोटिंग हो सकती है, पर वो आदमी नहीं डालेगा जो रिमोट डाल चुका है। सिक्योर सिस्टम हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे हो अनऑथराइज्ड आदमी उसको अंदर एक्सेस ना कर सके। करेक्ट इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, जो फंक्शन के लिए इंटेंडेड है उसमें काम आए, मतलब सिस्टम फेलियर ना हो, कहीं वोट कोई और डाल दे। नेक्स्ट, कट ऑफ डेट दो। कहता है कट ऑफ डेट मीन्स भाई 7 दिन पुराना ना देखो रिकॉर्ड, कौन वोट डाल सकता है। अच्छा, ये कह रहा अगर मीटिंग 25 को है ना, हु इज एलिजिबल टू कास्ट वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, तो वो 17-18 से ज़्यादा पुराना ना हो, 7 दिन से ज़्यादा पुराना ना हो। ठीक, साइबर सिक्योरिटी को फॉलो करो, आपका सिस्टम हार्डवेयर कंप्यूटर ऐसे हो सही तरीके से डाटा अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोक सकें, डिस्ट्रप्शन ना हो, सिस्टम फेल ना हो। मोड ऑफ सेंडिंग नोटिस, सबको स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेज दो, लॉगिन पासवर्ड भेज दो। वैसे आजकल लॉगिन पासवर्ड कैसे आते हैं, मेल या एसएमएस वगैरह से आ जाते हैं। वैसे कुरियर से भी बाय पोस्ट भेज सकते हो, लिंक लिख के, इस पे क्लिक करके ये वाला लॉगिन पासवर्ड करके इस साइड पे तुम अपना वोट डाल सकते हो। प्लेसिंग ऑफ नोटिस इन वेबसाइट, वेबसाइट पे डाल दो। कैसे करके, हमने सबको क्या कर दिया है, मेल ई वोटिंग के लिए, या वेबसाइट की जगह आप मेल करने के लिए किसी बाहर की एजेंसी की हेल्प ले सकते हो। डिस्क्लोजर इन नोटिस, नोटिस में पूरा क्लियर लिखा जाए कि वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक का ऑप्शन है, बाकी मीटिंग इस डेट को होनी है, मीटिंग में आप कोर्डली इनवाइटेड हो, मीटिंग में आके वोट करो या रिमोट वोटिंग करो। मीटिंग का उसमें क्लियर कट लिखा हो कि कोई रिमोट वोटिंग कर देगा तो वो मीटिंग में आके दोबारा नहीं कर पाएगा, ये बात भी लिख दो। अगला देख लेगा, जिसने मीटिंग में आना आ जाएगा, और जिसने घर बैठे रिमोट वोटिंग करनी है वो रिमोट वोटिंग कर लेगा, पर वोट तो कर लेगा, डिसीजन मेकर तो बन जाएगा। नेक्स्ट 7, एडिशनल डिस्क्लोजर, जो नोटिस दे रहे हो मेंबर को ना, भाई हाँ ई वोटिंग हो रही है, वो नोटिस में आप बता दो वोटिंग की प्रोसेस क्या है, कितने बजे किस दिन वोटिंग शुरू होगी, कितने बजे ख़त्म, और कैसे लॉगिन पासवर्ड यूज़ करके वोटिंग होगी। कई बार क्या होता है, कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, उसके थ्रू वोटिंग होती है, वो लिख लिया जाए। आपको नेक्स्ट, एडिशनल डिस्क्लोजर इन नोटिस सेंड टू मेंबर ऑफ कंपनी, आप मेंबर को बता दो कि वोटिंग कैसे होगी, इलेक्ट्रॉनिक मोड से कब शुरू होगी, लॉगिन पासवर्ड क्या है, ये सारी चीजें लोगों को बता दो, पूरी प्रोसेस। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग सेंडिंग ऑफ नोटिस, बताया ना, आप न्यूज़पेपर में ऐड निकाल दो, एक लोकल लैंग्वेज में और एक किसमें, इंग्लिश में। 21 दिन पहले ही निकाल दो कि वोटिंग किससे होगी, ई वोटिंग। कोई बेचारा जाने की तैयारी कर रहा है तो ना जाएगा, घर से कर लेगा। पब्लिक नोटिस कहाँ पब्लिश करना है, वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर में और नेशनल लेवल के इंग्लिश न्यूज़पेपर में। डी पॉइंट पेज नंबर 42 पे पब्लिक नोटिस में क्लियर लिखो मैटर क्या है। आखिर ये तो लिखोगे ही, वोट अगला कैसे डालेगा, आप लिखो, स्टेटमेंट दो, बिजनेस क्या डील होना है वोट उसमें मीटिंग में, या वोटिंग किस बिजनेस के रिगार्डिंग है, डेट एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिमोट वोटिंग, वोटिंग कब खत्म होगी, कट ऑफ डेट, कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी किस दिन देखेंगे वो। अगर किसी पर्सन ने बाद में शेयर उसके नाम चढ़े हैं, भाई मान लो बंदे ने खरीद लिए थे शेयर कट ऑफ डेट से पहले, लेकिन कोई टेक्निकल इशू आ गया, उसके नाम शेयर लेट चढ़े, तो उसका प्रोसीजर बताओ कि वो वोट कैसे डाल सकता है, उसको लॉगिन पासवर्ड देने का सिस्टम। और ना एक बंदे का फ़ोन नंबर जरूर देना नोटिस में, ताकि इन केस ऑफ ग्रीवेंसेस आप किस बंदे से कांटेक्ट कर सकते हैं वो नंबर जरूर देना। बाय चांस वोट डालने जा रहा है, वोट डल ही नहीं रहा, कई बार टेक्निकल इशू आ जाता है। कल हम अमेजोन पे वो बार बार कोई ऑर्डर करना था, नेट सही चल रहा है, सब चल रहा है, बार बार अमेजोन का पेमेंट गेटवे पे लेके नहीं जा रहा, वो ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा, पेमेंट करें कैसे, ये दिक्कत आ रही थी। बाद में चलो वो मैटर रिजॉल्व हो गया। तो किस बंदे से कांटेक्ट किया जा सकता है उसका नंबर देना। स्टेटमेंट लिखना, उस नोटिस में क्या स्टेटमेंट लिखना कि भाई रिमोट ई वोटिंग अलाउड नहीं होगी इस डेट और टाइम के बाद, लिख दो। और मीटिंग में प्रेजेंट आदमी वोट डाल सकता है जिसने पहले ना डाला हो, ये बात सी में लिखी है। और वोट डालने का प्रोसीजर ब्रीफ लिख दो, भी लॉगिन करो, वहाँ ये ऑप्शन खुलेगा। इतना तो आजकल हर आदमी पढ़ा लिखा है, पर चलो फिर भी प्रोसीजर बता दो कि हाउ कैन यू
कास्ट योर वोट थ्रू ई वोटिंग। और सी में लिख दो दोबारा वोट नहीं डाल सकता जिसने रिमोट डाल दी मीटिंग में जाके। डी, पर्सन जिसका नाम रजिस्टर मेंबर में है या बेनिफिशियल ओनर के तौर पे कट ऑफ डेट को ओनली वही आदमी रिमोट वोटिंग कर पाएगा, सिर्फ उस आदमी को लिंक आएगा और कोई नहीं डाल सकता। वेबसाइट का एड्रेस जिस पे नोटिस लगा दिया आपने, कंपनी की वेबसाइट होगी। नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर एक आदमी का जिससे ग्रीवांसीज में कांटेक्ट किया जा सकता है उसका नंबर दे दो। तो ये पब्लिक नोटिस वेबसाइट पे डाल दो। रिमोट ई वोटिंग क्या है, 3 दिन खुली रहेगी, नीचे कह रहा है 3 दिन ये ओपन रहे, 3 दिन से ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं, और 5 बजे बंद हो जाएगी मीटिंग वाले दिन से पहले। और कहता है रिमोट ई वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइडेड है मेंबर ऑफ कंपनी होल्डिंग शेयर फिजिकल फॉर्म में चाहे डीमैट फॉर्म में। वैसे आजकल तो लिस्टेड कंपनियों के शेयर ही किस में है, डीमैट फॉर्म में। मान लो किसी के डीमैट फॉर्म में नहीं है, पेपर फॉर्म में है, तो उसको भी ई वोटिंग का मैसेज आएगा, वो वोट डाल सकता है ई वोटिंग। अगर मेंबर ने अपना वोट डाल दिया बाद में मीटिंग में आके नहीं डाल सकता, बार बार वही बात बता रहा है, अगेन नहीं डाल सकता। ई पॉइंट में ई वोटिंग के एंड में वो ब्लॉक हो जाएगा लिंक, वो लिंक बेकार हो जाएगा। ये थोड़ी है मीटिंग वाले दिन भी लोग रिमोट वोटिंग करें ना। नेक्स्ट, स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट करना है। ये कौन होता है जो गिनती करेगा ना कितने फेवर कितने अगेंस्ट। ये ऐसा बंदा हो जिसे बोर्ड अपॉइंट करे और कंपनी का एम्प्लॉय ना हो। तो बता रहा है बोर्ड अपॉइंट करेगा एक या एक से ज़्यादा स्क्रूटनाइजर। सेकंड डॉट बता रहा है ये सीए, सीएस या कोई सीडब्ल्यूए या एडवोकेट टाइप का आदमी हो जो कंपनी में नौकरी नहीं करता और बोर्ड का विश्वास है कि आदमी क्या है, अच्छी रेपुटेशन का है, फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर में वोटिंग करवा देगा। ये बंदा अपना हेल्पर भी अपॉइंट कर सकता है और हेल्पर भी कंपनी का एम्प्लॉय ना हो। स्क्रूटनाइजर खुद इंटरेस्टेड हो कंपनी में अपॉइंटमेंट के लिए, और स्क्रूटनाइजर अवेलेबल फॉर द पर्पज। क्यों स्क्रूटनाइजर, क्यों ये चेक करने के लिए ना आखिर रेजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं, मेजॉरिटी बनी है कि नहीं। ये अपना रजिस्टर बनाएगा जिसमें लिखेगा कितने फेवर कितने अगेंस्ट वोट है, और बना के लिस्ट पूरी किसको देगा, सेफ कस्टडी में रखेगा और किसी को बताना नहीं। ये सीक्रेट रखना इसकी ड्यूटी है कि कोई पता ना लगा ले कि राम कुमार ने वोट किधर डाले हैं, पता लगे राम कुमार की पिटाई करके कोई। आम इलेक्शन में भी तो नहीं पता लगता ना बंदे ने वोट। पीछे आया था कि भाई वोट डाल के ना बटन दबाते हुए फोटो खींच के दे, तो सरकार ने कहा जी अंदर फ़ोन नहीं। वैसे रोक नहीं है कोई, अपने फ़ोन अंदर जाते हैं, पर अब आने वाले टाइम में फ़ोन बंद हो गए। लोगों ने कह दिया भी वोट डालते हुए ना फ़ोटो खींच के, तो गलत है ये चीज़, ये तो ब्लैकमेलिंग हो जाएगी लोगों को। तो अब वो फ़ोन भी बाहर छुड़वाते हैं क्योंकि गलत है। अगला कहता है बटन दबाते हुए ना लाइट जगती हुए वीडियो बना, ताकि तूने कहाँ वोट डाला हमें पता लगे। ये तो फिर ब्लैकमेलिंग है। अब वो फ़ोन बाहर रखवा लेते हैं। इसीलिए देखो बड़ा कुछ है इंडिया में, ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा है। और इलेक्शन में जिससे ज़्यादा करप्शन तो कहीं और है ही नहीं इलेक्शन में। अब तो सही हो गया, पुराने टाइम में तो वोट डाल जाते थे, बंदा जाता था ना वोट डालने, कहता तेरा तो डल गया, कहते मेरा कहाँ डल गया, मैं तो अभी आया हूँ, खड़ा हूँ यहाँ पे, देखो मेरे हाथ पे इंक भी नहीं, क्या हमें नहीं पता डल गया तेरा वोट। ऐसे होता था पहले, अब थोड़ी सख्ताई, अब नहीं होता ज़्यादा। अब होता है शाम को बचे हुए वोट डाल दें। अब क्या होता है, शाम को जितने लोग नहीं आए ना उनके वोट डाल देते हैं, वहाँ बैठे बांट बूंट के डाल देते हैं। वो बूथ में जो बैठे होते हैं कौन देखता है भी वो आए थे कि नहीं आए थे। चलो, स्क्रूटनाइजर किसी को दिखाएगा नहीं किसने किधर वोट डाला, एक्शन हो जाएगा उस पर, बेचारा मारा जाएगा कोई और। तो ये क्या है, स्क्रूटनाइजर पूरा लिस्ट बना के चेयरमैन के हवाले कर दे सारे डॉक्यूमेंट, भाई कौन फेवर है। वोटिंग जीएम में होती है, हाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सेम सिस्टम है। रिमोट वोटिंग से कर गया, नहीं तो मीटिंग में डिबेट और डिस्कशन के बाद ई वोटिंग वहाँ भी होती है। और जो स्क्रूटनाइजर होते हैं ना, रिमोट वोटिंग के रिजल्ट उसके पास आ गए, उसके बाद मीटिंग के अंदर भी वोटिंग होगी, वो दोनों आने के बाद ही गिनती करेगा और फिर लिस्ट बना के देगा। तो बता रहे हैं मीटिंग होने के बाद चेयरमैन डिस्कशन के बाद मीटिंग के अंदर भी वोटिंग करवाता है, पोस्टल बैलेट से या ई वोटिंग। वो वोटिंग और रिमोट वाली जोड़ के फिर कैलकुलेशन होती है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कौन करेगा, स्क्रूटनाइजर। जब मीटिंग हो जाए, वोटिंग हो जाए, काउंटिंग करेगा और काउंटिंग सारे अनब्लॉक करके लॉगिन पासवर्ड से जिन्होंने वोट डाला है, 2 गवाह भी अपने पास बिठाएगा स्क्रूटनाइजर।
इंडिपेंडेंट, कल को स्क्रूटनाइजर पे आरोप लग जाए किसने गलत डिसीजन दे दिया। तो ये अब 3 दिन का टाइम ले सकता है मीटिंग खत्म होने के बाद, अपनी पूरी रिपोर्ट 3 दिन में बना के टोटल वोट अगेंस्ट फेवर वाले बना के चेयरमैन को दे देगा। चेयरमैन का काम है डिक्लेयर करना रिजल्ट, कितने फेवर कितने नेगेटिव यानी नेगेटिव वोट है, वो सारी लिस्ट को अनाउंस कौन करेगा? चेयरमैन करेगा। रेजोल्यूशन पास हुआ या रेजोल्यूशन गिर गया, और ये रिजल्ट वेबसाइट पे भी डाल दिया जाएगा कंपनी के कि भाई क्या रेजोल्यूशन पास हुआ या रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। ये पढ़ लोगे सेक्शन 108 और 118 और 19 क्लियर। कल देखते हैं आगे।